दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज चर्चा करूंगा बाबा नीप करौरी महाराज पर। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी ने बाबा नीप करौरी महाराज को गालियां दी होंगी? क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसने बाबा नीप करौरी के ऊपर हंटर भी चलाया होगा? लेकिन ऐसा हुआ। और कहा यह जाता है कि एक अंग्रेज कर्नल ने बाबा नीप करौरी महाराज को गालियां भी दी और उन पर हंटर बिताया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने बाबा नीप करौरी महाराज पर पहला वीडियो 25 फरवरी को बनाया था और उस दिन उसका शीर्षक था कि ऐसी थी चमत्कारिक लीलाएं बाबा नीप करौरी महाराज की। मैंने उस दिन भी कहा था कि बाबा नीप करौरी महाराज की प्रसिद्धि आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उनकी चमत्कारिक लीलाएं क्या क्या थी, कैसी कैसी थी। मैं आपको बता दूं कि बाबा नीप करौरी के बारे में कहा जाता था कि उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी और कई लोग उन्हें हनुमान जी का ही किसी न किसी रूप में देखते रहे। कहते हैं कि बजरंग बली की कृपा से वो उनके आसपास रहने वाले, उनके सामने आने वाले या उनके किसी भक्तों के मन की पीड़ाओं को उससे बिना कहे ही समझ जाते थे और उसकी पीड़ाओं को हर लेते थे। ऐसे थे बाबा नीप करौरी महाराज। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछली बार जब बताया था तो आपको बताया था कि नीप करौरी रेलवे स्टेशन की घटना बतलाई थी कि जब उन्हें एक ट्रेन से उतार दिया गया था, वो ट्रेन नहीं चली। बाद में जब उन्हें ट्रेन में बैठाया गया तब वो ट्रेन चली। जब वो वहीं नीप करौरी ग्राम में रह रहे थे तो हुआ यह था कि नीप करौरी में उनसे पहले जो लोग रहते थे और जिनको मंदिर का चढ़ावा या दान का चढ़ावा मिलता था, वो लोग बाबा नीप करौरी से नाराज रहने लगे। उनको लगता था कि एक नए बाबा जी अब यहाँ पर आ गए हैं और जो भी चढ़ावा आता है अब वो बाबा नीप करौरी को मिलता है, हमारा चढ़ावा कब हो गया। दूसरे बाबा नीप करौरी के पास जो चढ़ावा आता था वो उसे अपने पास नहीं रखते थे। उनके अपने कोई खर्चे नहीं थे, उनके अपने कोई शौक नहीं थे। वो आम तौर पर बिना जातियां देखे हुए गरीबों के बीच में बांट देते थे या जो उनके भक्त होते थे वो उनके पीछे बीच में बांट देते थे। इससे नीप करौरी में वो लोग जिनको पहले सारा दान पुण्य मिलता था, दान और चढ़ावा मिलता था, वो नाराज होते थे। वो कहते थे कि भाई चढ़ावा आता है उसको अधिकार हमारा है, ये चढ़ावा हमें मिलना चाहिए। बाबा यदि खुद नहीं लेते तो बाबा इस चढ़ावे को हमें दे दे। लेकिन बाबा तो गांव के लोगों को बीच में बांट देते। अब एक बार एक बहुत धनी आदमी आया और उसने बाबा को बहुत सारा स्वर्ण दान में चढ़ाया। अब सबकी इच्छा थी कि वो जिन लोगों को पहले से दान मिलता था कि बाबा ये स्वर्ण उनको दे दे या उनके ही बीच में बराबर बांट दे। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं करा। बाबा ने गांव के जितने भी गरीब थे उनको बुलाया, जो जरूरतमंद थे उनको बुलाया और उनको वो थोड़ा थोड़ा सोना दे दिया। अब इस बात से वो लोग बहुत रुष्ट हो गए। बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा, अब ये बाबा यदि यहाँ रहेंगे तो हमारा नुकसान होता रहेगा। कुछ दिनों बाद अब बाबा के यहाँ एक भंडारा हो रहा था। कहते हैं एक दूसरे प्रांत के सेठ जी आए और बाबा जी उस दिन वहाँ थे नहीं। वो बहुत सारे देशी घी के टिन लेकर आए। अब वो जो लोग नाराज थे जिनको पहले चढ़ावा मिलता था, वो उन सेठ जी से बोले कि आप जो यहाँ पर दान पुण्य करोगे ये बेकार हो जाएगा। भंडारे में तो बस 1 या 2 टिन की जरूरत है और बाकी बाबा जी रख लेंगे और ऐसे लोगों को दान बांट देंगे जिनको दान मिलना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप अपना बाकी दान वापस ले जाओ या ये दान हमें दे जाओ। बाबा थे नहीं वहाँ पे। तो उन सेठ जी ने सोचा कि भाई जब ये लोग इसी गांव के हैं, हो सकता है ये सच कह रहा हो। तो उन्होंने कहा भंडारे में वहाँ पता लगा कि 1 टीन की जरूरत है। तो वो सेठ जी 1 टीन देशी घी का वहाँ छोड़ गए और बाकी जो देशी घी के टीन थे उन्हें वापस ले गए। अब जब बाबा जी लौट कर आए और उन्हें ये बात पता लगी तो बाबा जी को लगा अब मेरा गांव इस नीप करौरी में रहना ठीक नहीं है।
उन्हें लगा कि अब यहाँ से मुझसे कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए, उन्हें ये मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हैं कि मैं ज़रूरतमंदों को दान बांट देता हूँ। तो उस दिन बाबा नीम करौरी ने तय कर लिया कि अब मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। मैंने आपको बताया था कि गांव के लोगों के आग्रह पर ही बाबा नीम करौरी उस गांव में रुकना शुरू हुए थे। गांव के लोगों ने ही उनके लिए एक चबूतरा बनवाया था। फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक झोपड़ी बनवा दी, वहीं एक गुफा बन गई थी। लेकिन जब बाबा को लगा कि गांव के बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो वो इस तरीके से नीम करौरी छोड़ गए। अब बाबा ने फतेहगढ़ को ये कि फतेहगढ़ को अपना ठिकाना बनाया और फतेहगढ़ में रहकर वो आसपास एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद इन सारे ज़िलों में घूमने लगे। अब ये जो फतेहगढ़ था, यहाँ पर एक किला था और इस किले में कुमायूं रेजिमेंट रहती थी, कुमायूं रेजिमेंट की टुकड़ी रहती थी। बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। जब तक इटावा, मैनपुरी, एटा और इस आसपास फर्रुखाबाद आसपास के इलाकों में खूब नाम फैला हुआ था कि एक बाबा नीम करौरी महाराज हैं और उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है और वो किसी की भी पीड़ा हर कर लेते हैं और बिना बताए वो समझ जाते हैं कि आपको क्या पीड़ा हो रही है और क्यों आपके पास आ रहे हैं। जब वो फतेहगढ़ में उन्होंने रहना शुरू करा तो उस किले में जो कुमायूं रेजिमेंट के लोग रहते थे, जो सिपाही वगैरह रहते थे और अन्य अधिकारी रहते थे, वो भी बाबा से मिलने जाने लगे। अब धीरे धीरे बाबा ने भी कभी कभी उन लोगों के आग्रह पर किले में जाना शुरू कर दिया। अब कुमायूं रेजिमेंट के जो फौज के सिपाही थे और जो कुछ उनसे बड़े रैंक के अफसर थे, वो बाबा को फल देते थे, दूध दे आते थे। कभी वो बाहर भी चले जाते थे बाबा को फल देना, दूध देना, और बाबा के दर्शन करके लौट आते थे। दोस्तों, यहाँ कुमायूं रेजिमेंट का एक कर्नल रहता था, इसका नाम था मैकन्ना। ये एक अंग्रेज था। अब इस मैकन्ना को हिंदू साधुओं से, बाबाओं से, जोगियों से बड़ी चिढ़ रहती थी। ये देखते ही इस बात से चिढ़ जाता था जब उसके सामने कोई हिंदू बाबा आ जाता था, हिंदू साधु आ जाता था। उसे जब यह पता लगा कि कोई एक यहाँ बाबा है और मेरी फौज के बहुत सारे सिपाही उनसे मिलने जाते हैं, उन्हें दूध और फल अर्पण करते हैं और कभी कभी उनको किले में बुला लेते हैं, तो कर्नल मैकन्ना ने बहुत सख्ती शुरू कर दी और उसने आदेश दिया कि ये जो भी बाबा है नीम करौरी वाला है, ये किले के अंदर नहीं आना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया वहाँ के सब पहरेदारों को और अर्दलियों को कि मुझे किसी दिन भी ये सूचना ना मिल जाए कि बाबा नीम करौरी किले के अंदर है, और ना मैं ये सुनना चाहता कि मेरी फौज का कोई सिपाही दूध लेकर, फल लेकर बाबा को अर्पण करने गया है, बाबा के दर्शन करने गया है। अब बाबा को भी ये बात पता लग गई कि भाई एक अंग्रेज अफसर है, कर्नल है, मैकन्ना इसका नाम है, ये मुझसे बहुत चिढ़ता है और ये मुझसे मिलने के लिए सिपाहियों को और जो और लोग हैं उनको रोकता है। बस बाबा ने कहा कि अब पहले मैकन्ना का मन बदलूंगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, बाबा कर्नल मैकन्ना से चिढ़े नहीं। बाबा ने ये नहीं सोचा कि मैं इस कर्नल मैकन्ना को सबक सिखा दूं क्योंकि ये मुझसे चिढ़ता है, क्योंकि ये मुझसे मिलने के लिए फौज के सिपाहियों को रोकता है, क्योंकि ये कहता है कि ना बाबा को दूध दो, ना बाबा को फल दो और ना बाबा के दर्शन करो। बल्कि उन्होंने ये सोचा कि इस मैकन्ना को ये भ्रम में जी रहा है। इसको लगता है कि भारतीय साधु, ये जो हिंदू साधु होते हैं, हिंदू बाबा जी लोग होते हैं, हिंदू जोगी होते हैं, ये सब ढोंगी होते हैं। तो उन्होंने बजाय बदला लेने के कर्नल मैकन्ना को हिंदू साधुओं की असलियत से अवगत कराकर
उसका मन बदलने का ठानी। मतलब यहाँ पर भी बाबा जी बदला नहीं ले रहे हैं, बल्कि बाबा एक प्रयास कर रहे हैं कि इसका मन बदला जाए। अब एक दिन कर्नल मैकेन्ना कहीं गया हुआ था और बाबा जी किले में पहुंच जाते हैं। किले के पहरेदार उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि बाबा जी हम मजबूर हैं, लेकिन कर्नल का आदेश है कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले भाई बेटा आज तो मैं अंदर जाऊंगा ज़रूर, और आज सिपाहियों से मिलने नहीं जा रहा, किसी और से मिलने जा रहा, आज तो जहाँ पर ये कर्नल मैकेन्ना रहता है मैं वहीं जाऊंगा। और वो जबरदस्ती अंदर चले गए। अब पहरेदार रोकते रहे, लेकिन वो एक सीमा से ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में, उनके दिल में बाबा नीप करौरी महाराज के लिए बहुत श्रद्धा भाव था। जहाँ पर कर्नल मैकेन्ना रहता था, अब वो उसी कमरे के आगे पहुँच गए जो उसका क्वार्टर बना हुआ था। वहाँ पर चौकीदारों ने और उनके अर्दली ने उनको रोक लिया। बोले बाबा इससे आगे आप नहीं जा सकते, और यहाँ तक भी आप कैसे आ गए? क्योंकि कर्नल साहब आपको देखते ही नाराज हो जाएंगे, हमारी नौकरी पर बात बन जाएगी, आप यहाँ से चले जाओ। बाबा नीप करौरी महाराज बोले बेटा आज तो मैं उसी पलंग पर आराम करूंगा जिस पलंग पर कर्नल मैकेन्ना विश्राम करता है, जिस पर सोता है। अब वो अर्दली और वो पहरेदार बड़े परेशान हो गए कि भाई यदि ये उस पलंग पर जाकर लेट गए और मान लो इसी बीच कर्नल मैकेन्ना आ गया, तो वो बाबा की भी बेइज्जती करेगा और हमारी तो आज बस नौकरी दांव पर लग जाएगी। बाबा ने कहा बेटे मुझे रोको मत, मुझे जाने दो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जिम्मेदार हूँ। और वो उन पहरेदारों और उन अर्दलियों के कहने के बाद भी उस कमरे में घुस गए और उस पलंग पर विश्राम करने लगे जिस पलंग पर कर्नल मैकेन्ना विश्राम करता था। अब पहरेदार और अर्दली भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कहीं अभी कर्नल मैकेन्ना ना आ जाए, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कर्नल मैकेन्ना से आने से पहले ही बाबा जी उठ जाए, हमने ना बहुत रोका, ये हमारी बात उन्होंने मानी, हम इससे ज़्यादा बल प्रयोग करके नहीं रोक नहीं सकते थे, तो हे भगवान ये उठ कर चले जाए और कर्नल मैकेन्ना उसके बाद आए। लेकिन थोड़ी ही देर में कर्नल मैकेन्ना वापस आ गए। अब वो पहरेदार और अर्दली परेशान, जैसे ही उन्होंने देखा अपनी गाड़ी से कर्नल मैकेन्ना उतरा कि भाई अब क्या होगा। एक तरफ उनकी बाबा जी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आप उठ जाओ, कर्नल मैकेन्ना आ गए, और दूसरी ओर अब कर्नल मैकेन्ना ने देखा कि भाई आज ये अर्दली और जो पहरेदार हैं बड़े परेशान हैं, पता नहीं क्या हुआ। उनके चेहरे के भाव से कर्नल मैकेन्ना को लग गया कि कोई बात है माजरा। कर्नल मैकेन्ना सीधे कमरे में घुस गया। अब जैसे ही कर्नल मैकेन्ना ने घुसे तो देखा कि एक साधु महाराज उनके पलंग पर लेटे हैं। वो तो आग बबूला हो गया। अब उन्हें अर्दली और पहरेदारों ने बताया कि यही नीप करौरी बाबा जी महाराज हैं, जिनके पास हमारे यहाँ पर किले के तमाम फौज के सिपाही और तमाम अन्य लोग फल लेकर जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं, इनको अर्पण करते हैं और इनके दर्शन करते हैं। अब कर्नल मैकेन्ना से रुका नहीं गया और उसने कर्नल मैकेन्ना ने बाबा नीप करौरी महाराज को हिंदी में और अंग्रेजी में गालियाँ देनी शुरू कर दी। लेकिन बाबा जी उसे मुस्कुराते हुए देखते रहे, लेटे रहे। इतने में बाबा जी उठ कर बैठ गए और पलंग पे ही बैठे रहे। कहा यह भी जाता है कि इतने में ही लॉर्ड मैकेन्ना ने, उसने कर्नल मैकेन्ना ने अपना हंटर उठाया और बाबा जी को हंटर से मारना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा ने उसका हंटर पकड़ा नहीं, बाबा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बाबा मुस्कुराते रहे। लेकिन अचानक कर्नल मैकेन्ना को पता नहीं क्या दिखा, उसके हाथ रुक गए। बाबा जी तो खड़े थे, बाबा जी मुस्कुरा रहे थे, किसी और ने कुछ नहीं देखा। वहां अर्दली थे, वहां पहरेदार थे, किसी ने कुछ नहीं देखा।
लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि कर्नल मैकन्ना, जो बाबा को हिंदी और अंग्रेजी में गालियां दे रहे थे, जो बाबा के ऊपर हंटर मार रहे थे, अचानक उसके हाथ रख गए और वो एकदम शांत स्वभाव से नीम करौरी महाराज को देखने लगा और देखते देखते उनके चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के बोला, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं हमेशा ये सोचता था कि ये हिंदू साधु, ये हिंदू महाराज, ये ढोंगी होते हैं, लेकिन आज मैंने दर्शन कर लिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका और इसलिए मैंने आपके लिए आपको बहुत सारी गालियां दे दी और आपके ऊपर हंटर चला दिए। बाबा नीम करौरी बोले, बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, तू भ्रम में जी रहा था, मैं तुझसे कोई बदला लेने के लिए नहीं आया था, मैं तुझसे नाराज नहीं था, मैं तुझसे छिड़ा हुआ नहीं था, मैं तुझे तेरा मन बदलने के लिए आया था, मैं तुझे सच्चाई से अवगत कराने आया था और बस मेरा काम हो गया और अब मैं जा रहा हूं। अब वो कर्नल मैकन्ना बाबा को रोकता रहा कि बाबा जी रुको। उसने अर्दलियों से कहा, दूध लेके आओ, फल लेके आओ, मैं बाबा जी को दूध और फल अर्पण करूंगा। बाबा बोले, नहीं बेटा, बस जो मेरा काम था वो हो गया, मैं जा रहा हूं। और जाते जाते बाबा नीम करौरी महाराज ने कर्नल मैकन्ना से कहा, जा तू जनरल हो जाएगा। अब कर्नल मैकन्ना इस बात पर और भी भौचक हो गया। उसने कहा, भाई मेरा तो नंबर ही नहीं आने का जनरल बनने का, क्योंकि मुझसे ऊपर बहुत ऑफिसर हैं और मेरी इतनी नौकरी नहीं बची हुई है कि मैं जनरल बन जाऊं। फिलहाल बाबा चले गए वहां से, लेकिन कर्नल मैकन्ना ने तत्काल आदेश दिया कि अब फौज के किसी भी सिपाही को, यदि कोई किले में बाबा आते हैं, इनको रोका ना जाए, और जैसे ये किले में आए इन्हें फौज की ओर से, अब तक तो वो सिपाही और लोग अपनी ओर से देते थे, लेकिन कर्नल मैकन्ना ने कहा कि अब बाबा जी जब भी किले में आए इनका स्वागत किया जाए, सत्कार किया जाए और इन्हें फौज की ओर से दूध फल अर्पित किए जाए, और जो भी सिपाही इन्हें दूध फल अर्पित करना चाहता है, इनके दर्शन करना चाहता है, वो करने दिया जाए। कोई बाहर जाके इनसे मिलना चाहता है तो उसे बाहर भी मिलने दिया जाए। अब मैं भी इस सच्चाई से परिचित हो गया हूँ कि बाबा नीम करौरी महाराज आखिर है कौन। दोस्तों, अभी चमत्कार ही रुका नहीं था। कुछ दिनों बाद अचानक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और ब्रिटिश सेना का, आपको पता है कि एक तरफ मित्र राष्ट्रों की सेना थी और एक तरफ जर्मनी, हिटलर के नेतृत्व में जर्मन और तमाम देशों की सेनाएं थी, और उस वक्त तक भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। चूंकि बड़ी संख्या में सेनाओं को युद्ध मोर्चे पर जाना था, अचानक ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी सैनिकों को प्रमोट करने का निर्णय करा और इसी कड़ी में कर्नल मैकन्ना को प्रमोट कर जनरल बना दिया और उनको आदेश हुआ कि आपको सुदूर पूर्व में जाकर जापानी सेना से लड़ना है। कर्नल मैकन्ना, जो अब जनरल बन गए थे, वो अपनी टुकड़ी को लेकर सुदूर पूर्व की ओर रवाना हो जाते हैं ट्रेन के माध्यम से। अब द्वितीय विश्व युद्ध में जा तो रहे थे, उन्हें पता था कि जापान की फौज भी बहुत मजबूत है और दोनों ओर से विनाशकारी युद्ध चल रहा है। कर्नल मैकन्ना के दिल में धुक धुक हो रही थी कि बाबा के आशीर्वाद से मैं जनरल बन तो गया हूं, लेकिन अब मेरा क्या होगा, मैं युद्ध क्षेत्र से जीवित वापस आऊंगा या वापस नहीं आऊंगा। उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार जाने से पहले बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन कर लूं और उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांग लूं। अब उन्हें पता नहीं था कि बाबा नीम करौरी महाराज का है, क्योंकि बाबा नीम करौरी महाराज तो घूमते रहते थे, कहीं एक जगह पर बहुत दिन तक टिकते नहीं थे।
वो ट्रेन से जा रहे थे। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी। अब वहाँ उनकी इच्छा हुई कि हे बाबा मुझे दर्शन दे दो, मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ, पता नहीं लौटूंगा नहीं लौटूंगा। अब यहाँ से ट्रेन जाने के बाद पता नहीं कहाँ रुकेगी, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इतना कहना था कर्नल मैकन्ना का कि उन्होंने देखा उनके डिब्बे के ठीक सामने प्लेटफॉर्म में जो बेंच बनी हुई है, वहाँ पर बाबा नीप करौरी महाराज बैठे हुए हैं। चकित हो गया मैकन्ना, अंग्रेज अफसर मैकन्ना। वो गया और जाते ही सीधे बाबा नीप करौरी महाराज के पैरों में गिर पड़ा। ट्रेन के जाने का टाइम हो रहा था। वो बाबा से कुछ कह नहीं पाया, लेकिन बाबा ने उसके मन भावों को समझ लिया और बोले, उठ बेटा, तू ट्रेन में बैठ, तेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, जा, तू सकुशल वापस आएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। यही तो बात सुनना चाहता था मैकन्ना, यही आकांक्षा लिए हुए तो वो बाबा का आशीर्वाद चाहता था। यहाँ बाबा का अमोघ अस्त्र रूपी आशीर्वाद रूपी अमोघ अस्त्र उस अंग्रेज अफसर मैकन्ना को मिल गया और उसके मन में यह विश्वास हो गया कि अब तो बाबा नीप करौरी महाराज, जिनसे मैं बहुत चिढ़ता था, जिनको मैंने गालियां दी बहुत और जिनके ऊपर मैंने हंटर भी चलाया, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब है मुझे अमोघ अस्त्र मिल गया है, मैं जीवित वापस आऊंगा और युद्ध क्षेत्र जीत के आऊंगा। वो गया, लड़ा, बहुत भयानक युद्ध था, बहुत सैनिक मारे गए, लेकिन वो अंग्रेज अफसर मैकन्ना सकुशल वापस आ गया और वापस लौटकर वो इंग्लैंड चला गया। छुट्टियों के बाद उसको फिर भारत आना था और फिर उसको अपने रेजिमेंट को ज्वाइन करना था। अब उसने आ गया और अपनी रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। अचानक उसका फिर ट्रांसफर हो जाता है और उसको आदेश होता है कि अब उसे मध्य पूर्व की ओर जाना होगा और उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। वहां पर कुमायूं रेजिमेंट में एक नए कर्नल आ जाते हैं, उनका नाम होता है D.K. जोशी। आखिरकार वो अपनी चुनिंदा टुकड़ी के साथ ट्रेन से रवाना हो जाता है। अब फिर कर्नल मैकन्ना के दिमाग में एक बात आती है, अब मैं भारत छोड़ के जा रहा हूँ, अब शायद भारत वापसी नहीं होगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे एक बार जाने से पहले बाबा नीप करौरी महाराज के दर्शन हो जाए। अब लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उनकी निगाहें सब ढूंढ रहे थे, वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखा। अब उनके साथ रेलवे में वो कर्नल D.K. जोशी थे, वो उनकी बेचैनी को पढ़ा रहे थे। उन्होंने ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये मैकन्ना जी परेशान क्यों है। यहाँ जहाँ भी ट्रेन रुकती है ये अचानक किसी को खोजते हैं, एकदम से डिब्बे के गेट पर आते हैं, डिब्बे के बाहर उतरते हैं और प्लेटफार्म पर निगाह चारों ओर दौड़ने लगती है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये मैकन्ना किससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही टुंडला रेलवे स्टेशन आया, वो फिर दौड़ के, जैसे ही ट्रेन रुकी, वो स्टेशन रेलवे स्टेशन गेट अपने डिब्बे के गेट पर आ गए और चारों ओर देखने लगे। अब यहाँ पर कर्नल D.K. जोशी से रुका नहीं रहा और उन्होंने पूछा मैकन्ना से कि आप हर स्टेशन पर आते हैं और ट्रेन के रुकते ही गेट पर आ जाते हैं, आखिर आप किसको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं बाबा नीप करौरी महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ, अब मैं भारत छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं कब भारत वापस आऊँगा, मैं उनका भक्त हूँ, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है, उन्होंने मुझे नई रोशनी दी है, उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तित किया है और हिंदू धर्म के प्रति एक नई सोच, नई आस्था मुझे दी है। मैं चाहता हूँ भारत छोड़ने से पहले बाबा नीप करौरी महाराज के दर्शन कर लूँ। D.K. जोशी ने कहा भी चलिए उतरिए नीचे, ढूंढते हैं, जब आपकी इतनी इच्छा है हो सकता है बाबा नीप करौरी मिल जाए। और वो दोनों के जाए मैकन्ना और D.K. जोशी प्लेटफार्म पर जाने लगे। जहाँ प्लेटफार्म समाप्त होता था, अचानक वहाँ देखते हैं कि बेंच से नीचे प्लेटफार्म के फर्श पर कंबल ओढ़े हुए
और जिसमें उनका पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर ढका हुआ है, वो लेटा हुआ है। अब प्लेटफॉर्म समाप्त हो चुका था। डीके जोशी ने कहा कि इन्हीं का कम्बल उठाकर देख लो, हो सकता है यही बाबा नीप करौरी महाराज हो। जैसे ही उस सोते हुए व्यक्ति का कंबल उठाया, लॉर्ड मैकन्ना उनके चरणों में गिर गया। कर्नल मैकन्ना जो अब जनरल बन चुका था, वो उनके पैरों में गिर गया और उसने कहा, बाबा अब मैं भारत छोड़ रहा हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। बाबा ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और बोले कि तू उसके बाद भी सकुशल अपने घर वापस जाएगा। इस तरह से वो अंग्रेज कर्नल मैकन्ना जो बाबा नीप करौरी महाराज से चिढ़ता था, जिसने बाबा नीप करौरी महाराज को गालियां दी और जिन पर हंटर मारे, वो पहला विदेशी भक्त बना बाबा नीप करौरी महाराज का। और कहते हैं उसके बाद वो बाबा नीप करौरी महाराज को लेकर इंग्लैंड अपने घर भी गया। लेकिन बाबा नीप करौरी महाराज का इंग्लैंड में बहुत दिन मन नहीं लगा और उन्होंने कहा कि भाई मैं इंग्लैंड बहुत दिन नहीं रह सकता, मेरी तो कर्मभूमि भारत है और मैं यहीं उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश यही आसपास के इलाकों में घूमता रहता हूँ और भक्तों से मिलता रहता हूँ। बाबा से दूर दूर से बोले मुझसे भक्त मिलने आते हैं, मैं इंग्लैंड में रहूँगा तो मेरे भक्त परेशान हो जाएंगे, मैं कैसे उनसे मिलूँगा, कैसे उनकी पीड़ा को जानूँगा और कैसे उनकी पीड़ा को हरूँगा, इसलिए मैं भारत वापस जा रहा हूँ। और वो जल्दी वापस लौट आए। तो दोस्तों, ऐसे थे बाबा नीप करौरी महाराज, जिन्होंने जो अंग्रेज जिसने उन्हें गालियाँ दी, जिसने उन्हें हंटर से मीटा, उससे चिढ़े नहीं, उससे बदले की भावना अपने मन में नहीं रखी, बल्कि उसके भ्रम को दूर करा, उसके दिल को जीता, उसके दिमाग को जीता और उसके बाद तो बाबा की ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। और दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बाबा नीप करौरी महाराज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि मैं बाबा नीप करौरी महाराज के ऐसे तमाम किस्सों की पूरी सीरीज लेके समय समय पर आपके बीच आता रहूँगा। आज ये पार्ट 2 है। अब मैं फिर कोई ऐसा ही रोचक किस्सा, ऐसे ही बाबा नीप करौरी महाराज की चमत्कारिक लीला लेकर आपके पास आऊँगा और आपको बताऊँगा कैसी थी लीलाएं बाबा नीप करौरी महाराज की और कैसे वो हर लेते थे पीड़ाएं अपने भक्तों की, जरूरतमंदों की, गरीबों की। दोस्तों, आज की बात यही खत्म कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय में आप सभी का स्वागत है। और अब चलते चलते आप सभी को एक बार फिर नमस्कार।